स्पार्टन टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ ज़िशान मुस्तफ़ा और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करामी, रूहें ज़मीन पर हिजर अस्वद जन्नत की सौगात के तौर पर खाना काबा में मौजूद है। इसी तरह अल्लाह ताला के पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के बारे में कहा जाता है, दरअसल ये अंगूठी अल्लाह ताला ने जन्नत से ज़मीन पर उतारी थी, लेकिन अब तक इस अंगूठी के बारे में ये बातें राज ही हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये अंगूठी किसके पास है और दोबारा से ये अंगूठी कब अश्कार होगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद अंजुमन थे। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही तख्त नशीन हुए। आपका सिलसिला शजर नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। कहा जाता है कि इन्होंने मुत्तहिदा इसराइल पर 931 कब्ल मसीह से लेकर 970 कब्ल मसीह तक हुकूमत की। इनके बाद मुल्क इसराइल के दो हिस्से शुमाली और जनूब हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिशारत अपनी कौम को दी, इसके मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब और मेरी जान हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह में ज़ोहर की नमाज़ अदा फरमाई। 5000 ऊँट, 5000 गायें और 20,000 दुम्बे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किए और फिर अपनी कौम को मुखातिब करके कहा कि यही वो मुकाम है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के नगीने का रंग आसमानी था और इनकी अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा तैयबा लिखा हुआ था। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अंगूठी पहनकर अमूर सल्तनत बहुत अच्छी से चलाते थे और जब ये अंगूठी इनके पास न होती तो दिल को सुकून और इत्मीनान न होता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी की तासीर ये थी कि इंसान, हैवान, जिन, परिंद और परियां सब इनके पास खींचे चले आते थे। दोस्तों, एक मौके पर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाल दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामूल था कि जब वो गुस्ल खाने में जाते तो अपनी अंगूठी अपनी बांदी को सौंप जाते थे। एक रोज़ आप गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए तो मामूल के मुताबिक आपने अपनी अंगूठी बांदी को सौंपी। इस दौरान शैतान आपकी सूरत में ज़ाहिर हुआ और आपकी बांदी से वो अंगूठी ले ली। रिवायत के मुताबिक हम सब के इल्म में है कि आपका कारोबारी सल्तनत इसी अंगूठी के सबब चल रहा था और इस अंगूठी के चिन्हने के बायस आपका सब कुछ ख़त्म हो गया था। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस अंगूठी की तलाश में निकल पड़े। यूं ही चलते चलते आप एक घर के दरवाजे पर पहुँचे जो कि बनी इसराइल में से किसी का घर था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उनसे पूछा गया कि आप कौन हो। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं वो हूँ जिसकी दावत करना आप पर फ़र्ज़ है। खातून ने कहा कि मेरा शौहर घर पर नहीं है, इनकी गैर मौजूदगी में मैं किसी गैर मुहर्रम को घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती, लिहाजा आप पिछले रास्ते से हमारे बाग में आराम फरमाएं जब तक मेरा शौहर घर नहीं आ जाता। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस औरत के बताए गए बाग में तशरीफ़ ले गए और कुछ ही देर में उनकी आँख लग गई और इसी समय कहीं से एक सांप निकलकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द पहरा देने लगा। उस औरत का जब शौहर आया उसने देखा तो हैरान रह गया। उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि ये शख्स कौन है। उसकी बीवी ने सारा किस्सा कह डाला। वह शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी बेटी से शादी की पेशकश की। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो पेशकश कबूल करते हुए 3 दिन वहाँ क़याम फरमाया। अलबत्ता दूसरी तरफ शैतान आपकी सूरत में आपके तख्त पर राज कर रहा था। असूल और कवानीन के रद्द बदल की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगरा और उलमा को शक था कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं हैं। चुनांचा इनकी ये जमात आपकी बीवियों के पास आई और उनसे कहा कि ये क्या मामला है, हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ात पर शक पड़ गया है। अगर ये सचमुच सुलेमान है तो इसकी अकल जाती रही है, या ये है कि ये सुलेमान नहीं है, वरना ऐसे खिलाफ शरा अहकाम न देता। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियां रोने लगी। ये जमात वहाँ से वापस आ गई और तख्त के इर्द गिर्द बैठ कर तो रात खोली और इसकी तिलावत शुरू कर दी। ऐसा करने से शैतान वहाँ टिक न सका और वहाँ से भाग निकला। उस मलून शैतान ने आपकी अंगूठी दरिया में गिरा दी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब घर वापस आ रहे थे तो दरिया में मछेरे को मछली पकड़ते देखा। उनके पास आकर उनसे मछली मांगी और अपना नाम बताया। उस पर लोगों को तेश आया कि भीख मांगने वाला ख़ुद को सुलेमान कहता है और लोगों ने आपको मारना पीटना शुरू कर दिया। आप ज़ख्मी होकर किनारे पर जाकर अपने ज़ख्म का खून धोने लगे। बाज़ माहीगीरों को आप पर रहम आ गया और उन्होंने कहा कि एक साहली को इस तरह से मारना नामुनासिब सी बात है, बेचारा भूखा है, इसे मछलियाँ दे आओ। अलबत्ता उन्होंने आपको 2 मछलियाँ दी। भूख की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने ज़ख्म और खून को भूल गए और जल्दी से मछली का पेट चाक करने बैठ गए।
अल्लाह ताला की कुदरत से उस मछली की पेट से वही अंगूठी निकली जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुम हो गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तारीफ़ की और अंगूठी उंगली में डाल दी। इस वक्त परिंदों ने आकर आप पर साया कर दिया और लोगों ने आपको पहचान लिया और आपसे माज़रत करने लगे। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह सब कुछ अल्लाह ताला का अमर था और अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पर एक इम्तिहान था। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए और अपने तख्त पर बैठ कर आपने हुक्म दिया कि उस मलऊन शैतान को जहाँ भी हो गिरफ़्तार करके ले आओ। चुनांचे आखिरकार उस शैतान को कैद कर लिया गया। लिहाजा आपने उस लोहे की संदूक में उस शैतान को बंद किया और कुफर लगाकर उस पर मोहर लगा दी और उस संदूक को समंदर में फेंकवा दिया जो क़यामत तक वहीं कैद रहेगा। एक और रिवायत में है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मुझसे अपनी हाजत तलब करो। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह मुझे ऐसा दिल दे जो तुझसे डरता हो, जैसा कि मेरे वालिद का दिल तुझसे खौफ खाया करता था, और मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत डाल दे जैसे मेरे वालिद के दिल में तेरे लिए मोहब्बत थी। इस पर अल्लाह ताला बहुत खुश होता है कि मेरा बंदा मेरी ऐन अता के वक्त मुझसे डर रहा है और मेरी मोहब्बत तलब करता है। मुझे अपनी कसम है कि मैं इसे इतनी बड़ी सल्तनत दूंगा जो इसके बाद किसी को न मिलेगी। फिर अल्लाह ताला ने जिन्नात को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मातहत बना दिया था और इसी तरह मुल्क को भी हिसाब क़यामत से आज़ाद कर दिया। लिहाजा इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि या अल्लाह सुलेमान के साथ भी उस लुत्फ़ करम से पेश आना जैसा लुत्फ़ करम आपका मुझ पे रहा। फिर इसके बाद अल्लाह ताला की जानिब से वही आई कि सुलेमान को कह दो जैसा कि तू मेरा है इसी तरह सुलेमान भी मेरा रहे, तो मैं भी इसके साथ हो जाऊँगा जैसा कि तेरे साथ था। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की मोहब्बत में खूबसूरत और तेज़ तरीन घोड़ों को कुर्बान किया, तो अल्लाह ताला ने इसके एवज़ बदले में हवा को इनके ताबे अमान फरमा दिया था, जो कि महीने भर के रास्ते को सुबह की एक घड़ी में तय कर देते थे। और इसी तरह शाम को जहाँ का इरादा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम करते, ज़रा सी देर में इन्हें पहुँचा देते थे। जिन्नात को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे अमान कर दिया गया था। इन जिन्नात में बाज़ जिन्नात बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का काम सर अंजाम देते थे, जो कि इंसानी ताकत से बाहर था। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात और इंसान को काले जादू से बाज रहने के लिए कहा। काले जादू की किताबों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया था। लिहाजा इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में टेम्पस को खोल के वो किताबें बाहर निकाल दी गई थी। और अब भी इसराइल इस तलाश में है कि वो अंगूठी मिल जाए ताकि हम दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब पूरा कर सकें। इस हुक्मरानी के ख्वाब में ये लोग आज तक अंगूठी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये अंगूठी न इनको मिली और न कभी मिलेगी, क्योंकि ये अंगूठी मर्द मोमिन की इलामत है और इसका इस्तेमाल भी इन्हीं के ख़िलाफ़ है, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये अंगूठी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए आई थी। तो ईसाई इस अंगूठी को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मलकियत समझते हैं, जबकि मुसलमानों के नज़दीक ये अंगूठी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलकियत है। जबकि यहूदियों का मानना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे, तो इस अंगूठी पर यहूदियों का सबसे ज़्यादा हक़ है। लिहाजा दोस्तों, इसराइल के परचम में ये 5 कोनों वाला सितारा जिसे लॉर्ड ऑफ डेविड का नाम दिया गया है, ये दरअसल इसी अंगूठी की शमी है। बहरहाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद ये अंगूठी कहाँ गई, इसका इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी को नहीं है। लेकिन मुख्तलिफ़ रिवायत में ये बात आती है कि क़यामत के करीब ये अंगूठी दोबारा ज़ाहिर होगी और इस पर हक़ ताला की मोहर लगने के बाद ये अंगूठी हक़ और बातिल को अलग अलग कर देगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी राय, और आपकी राय क्या कहती है कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।